जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। मौत वही जिस पे जमाना करे अफसोस, वरना तो हजारों को भी हम अपने लिया। आज जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो सब लोगों ने उनके श्रद्धांजलि करते हुए उनकी जीवन कथा के बारे में सुनाया, उसमें इजाफा ना करते हुए मैं एक एक लफ्ज़ उन शब्दों के साथ रहा हूँ, लेकिन ये महसूस जरूर करता हूँ कि मैं उस तंजीम का सिपाही हूँ जिसकी जड़ें कश्मीर से, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से यहाँ से निकल के गई हैं और पूरे भारतवर्ष का नाम इन्होंने अपनी लीडरशिप के माध्यम से दुनिया भर में रोशन यहाँ पे किया। और वहीं पे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को भी कश्मीर की बेटी कहा जाता था। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हर तबके में, चाहे किसी ने परमाणु शक्ति के बारे में बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करें, स्कूलों को शिक्षा संस्थान में हो, एम्स हो, डैम हो, और यहाँ तक कि स्कूलों के लिए जवाहर विद्यालय नट जैसे स्कूल उन्होंने बना के दिए, बोर्डिंग फैसिलिटी यहाँ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन हो, हर एक की चर्चा हम करें, दूसरे की चर्चा के आगे वो कम हो गए रह जाती है जो जवाहरलाल नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन थे। सबसे लंबे समय तक वो प्राइम मिनिस्टर का रोल किया 1947 से 64 तक, और नॉन अलाइंड में भी कंट्री में पार्टिसिपेट किया। सबसे अमीर होने के नाते पहले प्रधानमंत्री यहाँ पे रहे हैं जिन्होंने देश के नाम पे संपत्ति सारी देश के नाम पे कर दी। हम उस तंजीम के सिपाही हैं जिन्होंने देश के नाम समर्पित करते हुए अपना योगदान यहाँ पे दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष सभी हमारे सम्मानित नेतागण और सामने बैठे हुए हमारे सम्मानित विभिन्न क्षेत्र के हमारे नेता और महिला शक्ति, मैं भी बाकी साथियों के साथ आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे आधुनिक भारत के निर्माता थे, उनको अपनी श्रद्धा के अर्पित करता हूँ। नेहरू जी एक जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र नहीं थे, सुपुत्र तो थे ही, लेकिन एक बहुत बड़ी सोच सामने जब वो एक कोटेशन देखता हूँ, जब करा साहब जब यहाँ पर आए थे तो इस कोटेशन को अगर लोग पढ़े और सोचे कि किस सोच के ये इंसान थे। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है आप सभी साथियों से कि जैसे हमारी हिंदू सत्ता में एक इंसान का जन्म होता है, ये मौका मिलता है एक बार, और बार बार ये इंसानियत जरूर नहीं मिलती, और ऐसे काम करके जाए कि लोग भी हमें याद रखें, जैसे नेहरू जी को आने वाली सदियां याद रखेंगी कि उनका क्या दौर रहा आज़ादी के दौर में, और आज़ादी के बाद जो आप वक्तों ने जो बताया उनकी सोच की आने वाली पीढ़ी के लिए, वो नौजवान खास करके बच्चों के बीच में क्यों बैठा करते थे, उनको बच्चों में आने वाला भारत दिखाई देता, वो अपनी सोच को बच्चों तक लेके जाना चाहते थे कि बच्चे आने वाले भारत की आधुनिक भारत के निर्माता। हमें यही चाहिए कि हम उसकी सोच को मरने दीजिए, उसकी सोच को जिंदा रखें।